सभी को जय जिनेंद्र। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। पहले तो ये बताइए कि किस किस को कौन कौन से को डाउट हो तो वो क्लियर कर लीजिए। किसी भी प्रकार के डाउट हो तो वो क्लियर कर लीजिए। हाँ, बताइए बताइए अमित जी। हम्म। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी आप इसको ये मत सोचो कल ही शुक्र खराब हो गया। ये खराब नहीं होता। मतलब जो पॉजिटिव रिजल्ट उसके आ रहे थे, बहुत अच्छे आ रहे थे या आ रहे थे, उसमें थोड़ा सा मतलब ये होता है कि आदमी को महसूस होता है कि मैं उतना कंफर्ट नहीं हूँ, ऐसा कभी कभी लगता है। या उसके पास जो पैसा होता है वो जुड़ता नहीं है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि खराब हो गया, खराब ऐसा नहीं होता। कि अगर ऐसा होने लगे तो मतलब नेगेटिव नहीं, ये कहिए पॉजिटिव नहीं आएगा बस। आप इसको दूसरा समझिए। या दूसरा पॉजिटिव में जो आ रहा था वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा बस। नेगेटिव तो नहीं आएगा। ऐसा मत सोचिए कि नेगेटिव आ जाएगा। फिर तो अगर ऐसा होने लगा तो सारे के सारे कर लेकर आना शुरू कर देंगे, जिनके नहीं है तो वो भी, है ना। तो वो चीज नहीं है। तो ये तो एक जब बात चल रही थी कल, डिस्कशन चल रहा था इस बारे में। तो इस बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि हाँ, ऐसे ऐसे अगर कर ली है तो वो बहुत शुभ माने गए हैं। तो वो मैटर था केवल ऐसे। इसका इसका कोई आप अदरवाइज में मत लीजिए। ठीक है ना। नहीं, अगर किसी का हो तो उसे कहो भैया। अगर वो कहेगा जी मैं स्टेट कराना चाह रहा हूँ, अरे मत कराओ भाई, स्टेट क्यों करा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं कराना चाहिए। और फिर भी कहेगा अगर कराने हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप थोड़े बहुत दिनों के लिए करा लो, फिर ठीक करा लेना। मान लिया आजकल के फैशन में प्लेन चल रहा हो तो आप कैसे करोगे। फैशन की दौड़ में तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो वही वही चीज है जो आगे बात समझ में। और किसी को डाउट। रचना जी, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो। बोल कौन रहा पहले तो ये बताओ, और शक्ल भी दिखलाओ अपनी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा है आप घर के मंदिर में कर सकते हो। ये गेट के पास या दरवाजे के पास या ये सब चीजें, इनसे कोई फायदा नहीं है कि आप गेट पे रखो, क्योंकि शनि को हम गेट पे क्यों बिठाए। ठीक है ना। वो दिवाली वगैरह पे करते हैं, वो अलग चीज हो गई। बाकी आप जो भी कोई आप उपाय के तौर पे कोई काम करेंगे तो वो आप अपने घर के मंदिर में कर लें, या मतलब घर के मंदिर में बेटर है अगर घर का मंदिर बना रखा है। और अगर नहीं बना रखा है तो कहीं पर भी घर पे रसोई में या कहीं पर भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत देर के लिए। तो मैंने कब कहा कि आपको शनि की फोटो लगा लो, कहा है क्या। नहीं नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जी आप मंदिर भी मत बनाओ। अब बताइए आप क्या करें, आप मान जाओगे मेरी बात। आप जितने लोग बैठे हों एक भी नहीं मानोगे, तो क्या किया जाए। मेरे हिसाब से तो मंदिर बनाना नहीं चाहिए। आपको मंदिर जाना तो बाहर जाओ ना, आपके जो मंदिर बने हुए आसपास एरिया में। आपने आपने एक काम किया है कि मंदिर में जाने के बजाय मंदिर को अपने घर में बुला लिया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। और जो मंदिर में आप पूजते हैं उसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा तो होती नहीं है। वो तो आप पत्थर की मूर्ति को या फोटो को वैसे ही अपने अपने आदर पूर्वक समझते हुए वो पूज रहे हो। उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो मंदिर नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरे। अगर मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो मैं तो ये कहूंगा जी आप मंदिर बनाओ मत घर में, बिल्कुल भी मत बनाओ। आपको जब जाना हो तो मंदिर जाओ। मंदिर जाना मैं मना नहीं कर रहा, मंदिर जाओ। बाकी मंदिर घर में बनाओ, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी बना रखा है तो वहां पर अपना साफ सफाई रखो। और उसको उसमें जो भी आप दीपक वगैरह जलाते हो, जो कुछ करते हो, पूजा पाठ करते हो, कर लो। है ना। तो और कोई शंका। हम्म। खराब मत बोला करो अमित जी। अमित जी आप ये मत बोला करो कि खराब है, खराब नहीं होता। मतलब
आप उसकी आराधना करके अपना काम निकलवा सकते हो, यानी आप उससे पॉजिटिविटी ले सकते हो, खराब नहीं होता। नहीं नहीं, आप ऐसा बोलिए ना कि चंद्रमा चंद्रमा अगर आपका डिस्टर्ब होगा तभी थोड़ा सा सही ये बोलेंगे आप। और खराब, और 1 मिनट डिस्टर्ब हो, या हमें आपको उससे लाभ लेना हो कि भाई हाँ मेरे को नींद नहीं आ रही तो मुझे क्या करना चाहिए। सही बात तो ये है कि आप सिर्फ उपाय बताओ कि आप ऐसा कीजिए, आप क्यों बताते हो कि उसका, आप वो आपकी क्लास थोड़ी ना लग रही है, वो सिखा थोड़ा रहे हो आप उसको। भाई वो पूछ रहा है, आप ये सीधा बताओ ऐसा कर लो। वो कह रही इससे क्या क्या होगा। लोग भैया करके देख लो, नहीं हुआ तो बता देना, होगा तो बता देना। अब मैं क्या बताऊं, जो है कि नहीं, कौन सा स्टार है, किसके लिए हम कर रहे हैं, किसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज कहानी बताने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई जिद करे नहीं जी बता दें, तो भाई साहब फिर आप किसी और को दिखवा लो जी, मेरे पास मुझे तो नहीं मालूम। बस, अगर सीखना हो तो फिर सीख लो, फिर पूरा सीखो, फिर चाहे आप ही सिखाने रहना, मुझे कोई टेंशन नहीं। बाकी बाकी कुल मिला करके एक चैप्टर पे आए ना वो, क्या मुझे क्या करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ, सीधे को देख के बताओ। और अगर देखने में कोई दिक्कत आएगी कभी भी, तो फिर पूछ लेना जी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इनके साथ में ये है, तो मैं इसके बजाय कि क्या बताऊं। तो आप उस समय मेरे से पूछ लेना, या आप मतलब फिर समझाना कि हाँ भाई ये चीज ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसा हो रहा तो कैसे होगा। आगे बात समझ में। और किसी को कुछ पूछना है पूनम जी आपको। ठीक है। शुक्र खराब है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला, सूर्य भी बोल दिया, शुक्र भी बोल दिया, बहुत अच्छा करा आपने जो बोल दिया। कुछ तो बोला। अरे कुछ तो बोला। वो आपको अप्रिशिएट करे ना करे, हम तो कर रहे हैं आपको अप्रिशिएट। ठीक किया। ठीक है ना। हाँ, अब उसके लिए आपने कोई उपाय बताया उसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हैं। पानी बेटा चंद्रमा का है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो बता दिया होगा ठीक ही बताया होगा। हाँ, और बताइए किसी को कुछ पूछना है। रचना जी आप बताइए, कुछ आप बताइए कि क्या आपको पूछना है। कुछ तो पूछना होगा, कुछ तो पूछो। ये स्पीक माइक माइक किसका ऑन हुआ, माइक बंद करो। अभी अभी किसी ने खोला है। गीता शायद तुम्हारा। नहीं, गीता का नहीं खुला, किसी और का है। गीता खोल ले। किसी। चलो अच्छा बताओ। अच्छा चलो, हाँ बताइए रचना जी। बताइए बताइए। हम्म। आप मेरे को ये जो ना, ये एक बार लिख लो, थोड़ा सा सा, फिर हम एक एक चीज पे डिस्कस कर लेंगे कि इसका क्यों होता है, इसका क्यों नहीं होता है। अगर हमने इसी तरह आपको बताना शुरू किया ना, तो एक एक ही चीज में आपको पूरा पूरा एक एक दो दो दिन चाहिएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि जो मैंने बताया है उस हिसाब से पहले तो करो, क्योंकि जब तक आपका बताया हुआ लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, या लोगों को समझ में नहीं आएगा, या आप बताएंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा, जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं आएगा। आपने सीख रहे हो अभी, जब आपने किसी ने बताएगा कि हाँ मैंने ये, आपने ये बताया और उसने वो किया और उसको लाभ हुआ, वो तुरंत आपको रिजल्ट देगा। तो ऐसे केस में आपकी जो सीखने की इच्छा है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप समझा करेंगे कि हाँ जी ये मुझे क्या करना है। अभी जो मैं बता रहा हूँ जिस भी बीमारी के लिए, उसका थोड़ा थोड़ा सा आप बताना शुरू कीजिए। मेरे को आवाज नहीं आई, आप क्या बोल रही मैम। रचना जी, समझ में आया। आ गया ना भाई पूरा। अभी डीप में अगर अगर देखो, ये 12 खाने हैं, 12 लाख समस्याएं होंगी, वे भी सारे इसी में हम ढूंढेंगे। तो उसके अंदर डीप में बहुत ज्यादा जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, पहले आप प्रैक्टिकल कर करके देखो।
है ना। मैंने नाक के लिए कहा, आप ये समझ लीजिए वो कहता है मेरे बहुत जुकाम रहता है और मेरा नाक भी बहती रहती है, नाक में भी दर्द है, तो आप समझ लीजिए कि आप बुध या चंद्रमा खराब है। आप उसे कुछ मत बोलो, आपको जी ये जरा सा ऐसा कर लीजिए, जो बुध या चंद्रमा का कोई उपाय होगा वो बता दीजिए, और वो ठीक हो जाएगी, वो आपके पीछे पीछे और आप उससे आगे आगे। ठीक है नहीं, तो अपना आप ऐसे ऐसे ही मालूम होगा। समीक्षा तो शायद सो गई दिखे है। समीक्षा एब्सेंट लगा दूं? सुन रही है तो समझ में आ रही है कुछ? तुम्हारा कोई डाउट है क्या? आगे हो जाएगा क्या? अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा गीता तेरा समझ में आ गया सब चीज? सारिका? ठीक है। अब हम डेली कुछ एक छोटी सी कोई नई चीज देख करके उसके बाद आपको बताएंगे कि वहाँ ये एक कुंडली पे स्टडी करेंगे, ताकि एक छोटा सा चैप्टर पूरा। अभी पीछे का जो अब तक बताया है वो सब समझ में आ गया, तो उसमें एक दो पत्री आप अपने आप एनालिसिस करके देखा। मैं किसी की और की नहीं कह रहा, अपने भी नहीं कह रहा। लैपटॉप अभी इसमें कुंडली में बनाओ और उसे बना करके एनालिसिस किया है कि मुझे इसको क्या क्या बताना चाहिए था। अगर कोई ऐसी बात हो तो वो कर लेना, या किसी की भी अटेंडम पत्री बनाना और उसमें देखना कि इसके लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए। ठीक है। और कभी भी किसी की पत्री को देखते ही नहीं मत कहना कि हाँ लाओ मैं अभी देखती हूँ, न भैया अभी टाइम नहीं है, जरा आप मुझे भेज दो, मैं उसके बाद देख करके तब बताती हूँ आपको। शुरू शुरू में लोग आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे मन में, ऊपर से नहीं। ऊपर से कहेंगे बहुत बढ़िया है, अंदर से सोचेंगे ये क्या सीख रही है। ठीक है। अच्छा अब मैं एक आज शादी शादी के लिए उसके शुक्र शुक्र को देखो क्या है क्या नहीं है। अच्छा अब एक चीज सुन लीजिए, अगर बाई चांस किसी के पास ना जन्म पत्री है ना कुछ है और आप बताना चाह रहे हो कि भाई चलो इसे ऐसे बता दूं, तो जो जो चीजें शादी में होती हैं, जैसे हल्दी लगती है आमतौर पे, तो उसे कहो कि हल्दी का टीका लगा ले या हल्दी से स्नान कर ले, पानी में हल्दी डाल के स्नान कर ले। और यदि आप उसमें ये भी कह सकते हो कि एक वीको टर्मरिक क्रीम आती है जो हल्दी की बनी हुई होती है, समझ में आई? उसे आप कहो जी आप इसे एक दो महीना लगाना शुरू करो, और देखो हमें लगता है कि आपका कहीं ना कहीं बातचीत चल पड़ेगी। दोनों के लिए हल्दी दोनों को लगती है, शादी होती है तो। अमित जी समझ में आ रही है ना? तो जो घटना उस समय में होती है शादी में, वो घटना को यदि आप अपने क्लाइंट से कराते हैं तो उसमें भी योग बन जाते हैं। मेहंदी में लगा सकते हैं। बाकी मेहंदी का मतलब ये नहीं कि 20,000 रुपए वाली मेहंदी वाली को बुला के लाओ और लगाना शुरू कर दो। अरे हल्की सी लगा लो अपने आप ही, कुछ भी थोड़ी बहुत सी। और मेहंदी के लिए एक चीज और भी है, जिसकी हाल फिलहाल में किसी लड़की की शादी हुई हो, अगर उसके सिर उससे लगवा लो तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपकी सहेली हो कोई और हो तो उससे लगवा लो। तो इस तरीके के वो एक दो उपाय आप जो भी मेरे से पूछोगे मैं बताता रहूंगा। आप पूछते अगर ये है तो उससे। अब देखो शुक्र भी इसमें ही आता है, आप ध्यान से समझो, शुक्र भी इसमें ही आता है शादी के काम में। तो शुक्र के लिए भी आप कर सकते हो, दूध से स्नान करा दो। अब आप देखो कितने दिन कराना है, कोशिश करो कम से कम 7 दिन कराओ, क्योंकि 7वें घर में पार्टनर मिलता है। ध्यान से समझो जो बोल रहा हूँ, क्योंकि पार्टनर जो मिलता है वो 7वें घर से मिलता है, तो वो करा दो। और अनेक उपाय हैं धीरे धीरे, जो भी जैसे अभी पूनम जी ने पूछा तो मैंने बता दिया। ऐसे ही कोई और कोई भी चीज हो, भले ही जन्म पत्री ना भी हो या देखो भी मत चाहे,
आप सिर्फ ये कह दो हाँ ये ऐसा करके देख लो, अब देखो हो जाएगा। या किसी की शादी में लड़की जो अगर है तो वो किसी की शादी में जाओ, मतलब किसी का भी इनविटेशन आता है, आमतौर पर लड़कियां जाती नहीं है, तो जैसे ही है किसी का इनविटेशन आया, माँ बाप से कहो जी हमें मुझे भी शादी में चलना है, अभी घूम के आऊंगी, खा पी आऊंगी, तो वो आप उसको भेजो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने आप योग बन जाएंगे। ठीक है, आगे बात सुन में। और बताओ। हम्म। ये आवाज किसकी आ रही है याद है? हाँ, संध्या पकड़ी गई, संध्या संध्या पकड़ी गई। हाँ चलो। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, मेरी क्लास लेने को भी तैयार बैठे रहे सारे के सारे। जहां मैंने गलती से कुछ किसी और का नाम ले दिया, फौरन ऑब्जेक्शन आ गया। हम्म। और बताओ। आप बताओ भाई जी। हाँ। हम्म। काहे के लिए? देखो, ऐसा ऐसा है, अभी जो पूरी चीजें हैं ना, उन पूरी चीजों के लिए हम एकदम से अभी नहीं जाएंगे। अभी हम फिलहाल छोटी छोटी, देखो अभी तक जो पिछले हमने पढ़ के आए हैं, सारी राशियां सारी चीज सब चीज पढ़ पढ़ के आए हैं ना, अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि उसकी आपको जरूरत ही कम पड़ेगी। देखो, मैंने आपसे शुरू में कहा था एक बार, याद हो, सारे का याद है तेरे को? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें आने वाले टाइम में वो चीज बताऊंगा कि जो आपने मैंने तुम्हें बेसिकली पढ़ाया है। भाई अगर वो तो हो गया एक अलग चैप्टर की, कोई आपके पास क्लाइंट आया, आपने देखा बताया उसे, और वो अपने आप में ठीक होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। बाकी तत्काल चलते चलते कोई आदमी पूछे आपसे, हाँ जी मेरे ये हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एक कहना चाहिए ना, कि जैसे हलवाई की दुकान में आप जैसे जाएंगे तो वो उसे बोलेगा भैया तुम्हारी मिठाई कैसी है, तो वो उठा के फौरन अपने यहाँ की जो सबसे अच्छी मिठाई होगी उसका एक छोटा सा पीस आपको दोने में रख के देगा, खा के देखो जी कैसी है। आपको वो पसंद आ जाएगी तो आप उसके क्लाइंट बन जाओगे, ग्राहक बन जाओगे। फिर आप 1 किलो मांगोगे, 2 किलो मांगोगे, आधा किलो के 4 बना दो, 1 किलो के 3 बना दो तो बना लोगे। तो आपके पास भी कोई ऐसा गुण होना चाहिए कि आपसे कोई पूछे ये क्या, नुआ एक काम कर पहले ये करके देख ले, उसके बाद फिर मिल लियो मेरे से। हो सकता है कि 25-30% आदमियों के काम या 50% आदमियों के काम ऐसे ही बन जाए। ठीक है बस में। तो उसमें वो आपको उस समय सोचना है। अब जैसे मान लिया किसी के पास मल्टीपल बीमारियां है, बहुत सारी बीमारियां हैं, एक नहीं बहुत सारी हैं, उसे हम कह सकते हैं कि सूर्य को नमस्कार करो। अब देखो, सूर्य 8वें घर में क्या काम करता है सारी का? कम करता है। हाँ, जला देता है। ऐसे ही अगर हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी बीमारी है क्या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक काम करो, आप सूर्य को नमस्कार करो। जैसे ही आप सूर्य को नमस्कार करोगे, सूर्य एक्टिव हो जाएगा, ध्यान से समझो। सूर्य एक्टिव हो जाएगा क्या, कि कोई तो मुझे नमस्कार कर रहा है, ये कौन बंदा है। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, आपका जो बीमारी है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आती है, आप सुबह के टाइम भी नमस्कार करो, और शाम के टाइम जिस समय छिपता है सूरज, उस समय भी नमस्कार करो। मैं जल देने को नहीं कह रहा, मेरी बात समझ में आ रही है? वो भग्गी क्या, मेरी वो चली गई क्या सारी का वो समीक्षा? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो उस समय में आप सूर्य को सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी नमस्कार, शाम के टाइम दिन छिपने के आसपास आप उसको नमस्कार कर सकते हो। अब इसका रीजन समझो, कि सूर्य कभी भी हमारे चारों तरफ नहीं घूमता, हम उसके चारों तरफ घूमते हैं। हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय नहीं हुआ, हम उदय हुए।
ध्यान से समझो, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि सूर्य अपनी स्थिति पे जहां पर भी ये है उसके चारों तरफ हम घूमते हुए, मतलब पृथ्वी घूमते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। समझ में आ गई? तो हम नहीं, मतलब सूर्य अस्त नहीं हुआ, अस्त हुए हम, एक किस्म से, भले ही हम बोले कैसे भी, सूर्य अस्त, सूर्य उदय, सूर्य उदय हुआ। तो ऐसे में अगर हम दोनों समय में सूर्य को प्रणाम करते हैं तो वो उससे कोई ना कोई रास्ता आपकी बीमारी को मिल जाता है भागने के लिए। बीमारी खुद भी रहना नहीं चाहती, शरीर में किसी के भी बीमारी खुद रहना भी नहीं चाहती, बाकी उसको रास्ता मिल जाता है। आपको कोई ना कोई दवाई करेंगे या कुछ करेंगे, वो आपको लगनी शुरू हो जाएगी। तो उस केस में हम करते हैं। बाकी वो देखो, ये जो उपाय बता रहा हूं, ये जन्म पत्री देखोगे और प्लस ये करोगे या उसके उपाय, आप ये देखो सामने वाले की परिस्थिति क्या है, वो क्या करने में कंफर्टेबल है। ऐसा ना हो कि आपने बता दिया, वो करने का उसका हिसाब किताब बैठ ही नहीं रहा, वो कर ही नहीं पा रहा। तो ये है, अब मान लिया कोई आदमी बेड पे पड़ा है बिल्कुल, और ये पता है कि बिल्कुल ये अब ये कुछ भी नहीं कर सकता, सूर्य का भी उपाय नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में आप उसके जो ब्लड रिलेशन में है या और कोई जान पहचान वाला है उनका, उससे करा सकती हो। कोशिश करो कि ब्लड रिलेशन में ही काम करे। ब्लड रिलेशन में जानते होंगे, समझते होंगे ब्लड रिलेशन क्या होता है? हाँ, मतलब लड़का लड़की पिता, इस तरीके से जो भी हो वो कर सकता है, भाई, तो ये सब कर सकते हैं। माता को इसमें नहीं डाला गया है, माता को इसमें नहीं लिया गया है। और जैसे मान लिया कभी माता ही बीमार पड़े तो उसका भाई बंधु या वो कर सकता है उपाय। ठीक है, और कोई डाउट? क्या हो गया, सब चीज ठीक हो गई, समीक्षा भी गई, अब तो करो बात नहीं। अच्छा, अब मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बतला रहा हूँ चीज। हम जो लोग गहने पहनते हैं, गहने, उससे हमें कैसे लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ मिलता है, ठीक है? वो आप लेडीज के लिए है, वैसे जेंट्स के लिए तो कोई इसमें है भी नहीं, तो लेडीज के लिए ज्यादातर है। चूड़ी पहनने से गर्भाशय ठीक होता है, या गर्भाशय रोग नहीं होते। हाँ, बस 10 मिनट में। नोट कर लिया? या गर्भाशय रोग में आराम मिलता है, चूड़ी पहन, कोई सी भी पहन लो, कांच की, वैसे तो विशेषकर कांच की आती है, बाकी आपका मूड सोने का है, सोने की पहन लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगी। एक बिछुए धारण करने से सिर और गर्दन में दर्द नहीं होता। आप में से जिसने धारण कर रखे होंगे उनको दर्द की परेशानी कम होगी, जिसके जिसने नहीं कर रखे होंगे हो सकता है उसके यहाँ उसमें कुछ ज्यादा हो। इसमें धार्मिक वे नहीं है, आप ये समझिए, धार्मिक के साथ साथ आपके जो चुटकियां, जो बिछुए होते हैं, वो पैर की जो नस दबाते हैं, वो एक किस्म से एक्यूप्रेशर टाइप होता है, वो परमानेंट दबी रहती हैं, तो उससे भी आपको आराम मिलता है। अब ये क्या साइंस है क्या नहीं है, ये अलग चीज हो गई, भाई कुल मिलाकर के इस तरीके का अनुभव किया गया है। अब फिर भी करे नहीं करे, हम कोई दबाव नहीं देंगे ना, हमको इससे कोई ग्रह ज्यादा कि हाँ ये आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसका कोई दिन कि इतने दिन करो, बाकी करो तो बेटर रहेगा, ठीक है? माला या मंगलसूत्र पहनने से पेट रोग कम होते हैं, थायराइड भी नहीं होता। जिसके भी हो रहा हो वो अपने गले को चेक करो कि उसमें गले में कुछ पहन रखा है कि नहीं पहन रखा, अगर नहीं पहन रखा है तो बनवा लो। जरूरी नहीं है कि आप हैं। थायराइड और पेट रोग, पेट में जो रोजाना परेशानी होती है वो कम होती है, उसमें आराम मिलता है, ठीक है? सिंदूर लगाने से जो स्त्रियों के, लेडीज के जो बीमारियां हैं वो कम होती हैं या नहीं होती, समझ लो, सिंदूर लगाने से।
ये आप ट्राई के लिए किसी और पे भी अनुभव कर सकते हो, वो खुद बताएगा सामने वाला कि हाँ मेरे को फायदा हुआ। ठीक है। बिंदी लगाने से सिर दर्द, चक्कर आना या नेत्र रोग में कमी आती है। बिंदी तो मेरे ख्याल है सबने लगा रखी तुम में है, तो सारे सिर दर्द की बीमारी नहीं होती। और इससे मानसिक रोग भी नहीं होते, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसको जेंट्स के लिए टीका आया है, इसमें टीका का लगा सकते हो, जैसे हल्दी का टीका हुआ या कोई दूध का हुआ, जैसे भी हो लगा सकते हो कोई भी टीका। एक चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं है, बाकी जो वो होती है ना कमरबंद, कमरबंद जो होता है वो लगाने से कमर चौड़ी नहीं होती और रीढ़ की हड्डी के रोग नहीं होते। जैसे हम बच्चों के लगाते हैं ना, बच्चों के आपने देखा हो काला धागा ही बांध लिया, तो कुछ बांधा है, अगर कोई चीज बांधी है तो वो वहां पे ये चीज का फर्क पड़ता है। आप ये ध्यान रखना, कभी भी काला धागा, वैसे तो हम रिकमेंड ही नहीं करते, बाकी अगर किसी ने कभी आपने पहनना भी हो या किसी को, तो वो कमर के नीचे तक पहन सकता है, ऊपर नहीं। जैसे लोग हाथ में बांध देते हैं, गले में डांग लेते हैं काला काला धागा, तो वो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। कान की बाली पहनने से लकवा रोग नहीं होता और नींद भी अच्छी आती है। बाकी मैं प्रार्थना करूंगा कि जेंट्स वगैरह को आप मत बताया करो कभी सबके कान बिनवा दो, क्योंकि तुम्हारे पास हर तरह का क्लाइंट आएगा। हालांकि शास्त्रों में लिखा है कि कर्ण छेदन संस्कार होते थे पहले, बाकी उसको छोड़ो, कुल मिला करके उससे तो अपना केतु वगैरह का उपाय बता दो, कोई ऐसी बात हो तो, या चंद्रमा का बता दो, बाकी इससे ये रेगुलर चीजें ठीक होती है। ठीक है। तो आज के चैप्टर में बस खाली हम यही करते हैं, बाकी आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए। ठीक है। अभी मैंने एक वो लिंक भेजा था, उसमें उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी सारी वीडियो जो आपने सही पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या क्या आपने मुझे परेशान किया या अपने आप हुई, सबकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। अगर कोई चीज़ भूल भी गया मेरी बातचीत में, आपको समझ में नहीं आई, तो यूट्यूब से जो आएगा ना उसमें उसमें से आप देख सकते हो कभी भी कोई चीज़ के लिए। ठीक है। रचना जी सब समझ में आ रहा था? वो बात की बात है, उसमें जो जितने का मेरे पास है नोटेड या समझा रहा हूँ, वो वैसे पजेब रह गया, ये भी काम करती है अपनी जगह, इसमें शुक्र ठीक होता है। हाँ, पजेब से शुक्र ठीक होता है। अंगूठी से तो सारे पूछोगे एक साथ। अंगूठी अंगूठी से बुध ठीक होता है, बताया था ना, गोल चीज के अंदर वो सुराख में डालोगे तो बुध भी ठीक होगा। हम्म। नहीं वैसे भी ये नहीं, जो प्रॉब्लम्स जब हो तो फिर उसके बारे में सोच लेंगे क्या है क्या नहीं है। मेन चीज यही है भाई, बिंदी हो गई, मांग हो गई, जो मेन चीज है। पाजेब तो अपनी जगह आ गई, मेन चीज मेरे ख्याल से सारी आ गई, तो ये चीज का आप प्रयोग कर सकते हो। और किसी को कुछ पूछना हो तो अब कल को मिले, वही 3:15 बजे। मेरे ख्याल से कल का लास्ट डे रखेंगे, है ना। 2-3 दिन तुम्हें आराम भी चाहिए, नहीं तो ये अच्छा हमारे को गुरुजी या टीचर या भाई साहब या जैन साहब या भट्ट वगैरह मम्मा भांजे जो भी मिले, ये अच्छे मिल गए, मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते। ठीक है नहीं, रोजाना बैठ जाते हैं क्लास लेकर के, तो तुम सब मन में तो हैं। नहीं सैटरडे को नहीं रखने का, 3-4 दिन लगातार हो गई, अब कितने दिन हो गई।
और अगर फिर भी तुम्हारे को इच्छा होगी करने की तो व्हाट्सएप कर देना, अन्य तो भी संध्या से बात कर लेना कि भाई एक दो कुछ डाउट्स वगैरह है, अगर पूछने होंगे संध्या को बोल देना, क्योंकि ये सब यही देख रही है थोड़ा बहुत कि वहाँ कहाँ क्या करना है। 6-7 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो बता दूंगा मैं। ठीक है। कोई मेरे से शिकायत हो, किसी भी प्रकार की अगर शिकायत हो तो संध्या पे कंप्लेंट कर दो। और अगर और अगर अगर सही लगे तो बता दो। वो यही कंप्लेंट फॉर्म है हमारा। संध्या को फोन कर दो या व्हाट्सएप कर दो, और अगर कोई सही बात दिखाई दे तो इसी को कर दो वो भी। ठीक है नहीं। और बोलो। बढ़िया। अच्छा, सबको जय जिनेन्द्र।